हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एजेक्स पे वर्क करेंगे। तो इससे पहले हम लोग अपने टेम्पलेट उस टेम्पलेट फाइल में कुछ कोडिंग करनी है, उसको कर लेते हैं पहले। जैसे मान लो कि अगर जब तक ले पोस्ट लोड होता है उससे पहले उसमें हमें लोडिंग आइकन लगानी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा div, उसके बाद div क्लास, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लास के जगह पे इस अच्छा मैं आईडी ले लेता हूँ। आईडी के थ्रू इसमें शो हाइड कर दूंगा, या क्लास के थ्रू भी आप कर सकते हैं। आई डू, यहाँ पे मैं लिखूंगा लोड डाटा मैसेज, और इसमें एक इमेज लूंगा, इमेज src src, और इस इमेज को हमें डिस्प्ले कराना है। तो पहले मैं लोडिंग आइकन चूज अपने सिस्टम से ले लेता हूँ। सिस्टम मेरे डाउनलोड्स में मैंने डाल रखा है, डाउनलोड्स फोल्डर में। ये लोडिंग आइकन आप गूगल से भी आप इसे ले सकते हो। लोडिंग इमेज टाइप करोगे तो GIF इमेज मिल जाएगा आपको इस तरह से, लोडिंग इमेज। तो ये मैं अपने इमेज फोल्डर में इसे पेस्ट कर लेता हूँ। इमेज फोल्डर एसेट्स के अंदर इमेजेस में पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। पहले से अवेलेबल था, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लोडिंग इमेज है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा php get echo get template directory URI, और यहाँ पे php close, और एसेट्स फोल्डर के अंदर इमेजेस के अंदर लोडिंग डॉट gif एक बार इसे चेक कर लेता हूँ, ये लोडिंग इमेज डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये हो रहा है। इसमें हाइट विड्थ दे देता हूँ। इसमें हाइट और विड्थ भी डाल देता हूँ। इसका हाइट और विड्थ मैं इसका कर देता हूँ 150 कर देता हूँ। हाइट 150 और विड्थ भी 150 कर देता हूँ। और इसमें थोड़ा CSS लिख देता हूँ, स्टाइल एक क्लास लिख लेता हूँ। एक सेंटर कर देता हूँ उसको, ताकि ये सेंटर में हो जाए। अब एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब सही लग रहा है। अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ, जब लोड हो तभी ये डिस्प्ले हो। तो स्टाइल इनलाइन लिख देता हूँ, डिस्प्ले नन कर देता हूँ, डिस्प्ले नन, ताकि ये दिखे ना, जब लोड हो तभी दिखे। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये डिस्प्ले नहीं हो चुका होगा, ये दिखेगा नहीं फ्रेंड्स, देख सकते हैं। अब हम लोग जीएस का कोड स्टार्ट करते हैं। तो जीएस का कोड मैं यहाँ से पहले इसे हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जीएससी कोडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेर कैन बी लोड नाम से, कैन बी लोडेड नाम, इसमें ट्रू पास कर देता हूँ। और उसके बाद इसमें वेर डॉलर मैक्स नाम का एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, डॉलर। उसके बाद जीएस पोस्ट जो हमने यूज किया था, यहाँ पे आप देखेंगे टेम्पलेट में, तो ये जीएस पोस्ट को यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर जो डाटा मैक्स है उसको गेट करने के लिए, तो मैं लिखूंगा ATR एट्रीब्यूट ATR
डाटा मैक्स लिखूंगा और साथ में मैं एक डॉलर पेज नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। पेज पास करने के लिए बाय डिफॉल्ट टू पास कर देता हूँ। अब हमें एक विंडो डॉट स्क्रॉल पे फंक्शन कॉल करना है। डब्लू डॉलर विंडो डॉट स्क्रॉल स्क्रॉल फंक्शन। इस फंक्शन में मैं एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ डाटा लोड के नाम से। लोड, मुझे डाटा या लोड डाटा कर लेता हूँ लोड डाटा नाम से और इसे डिफाइन करता हूँ। तो फंक्शन यहाँ पे इफ के जगह पे इसका नाम चेंज करके लोड डाटा कर लेता हूँ। लोड डाटा, ये फंक्शन बन चुका है। इसमें इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो एक डाटा नाम का भी वेरिएबल बना लेते हैं वेर डाटा, और यहाँ पे मैं एक एक्शन पास करूंगा। एक्शन में लिखूंगा लोड मोर, और यहाँ पे पेज नाम का एक इसमें पास कर दूंगा डॉलर पेज, जो हमारा ये पेज है। ये मैंने पास कर दिया इस तरह से, और इसको मैं कॉल करूंगा। तो इसके लिए पहले मैं स्क्रॉल पे लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ डॉलर विंडो विंडो डॉट स्क्रॉल टॉप से हमारे स्क्रॉल का टॉप का नाम निकलेगा, स्क्रॉल टॉप टॉप। उसके बाद हमें इसमें विंडो की हाइट ऐड करनी है। तो डॉलर यहाँ पे विंडो डॉट हाइट कर दूंगा, हाइट, और चेक कर लूंगा कि ये जो हमारा करेंट जो टेम्पलेट है जिसमें ये लोड हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। एक इसमें भी आईडी बना लेता हूँ। आईडी आईडी सॉरी आईडी, और यहाँ पे मैं इसकी आईडी पास कर दूंगा। इसमें आईडी के नाम पे मैं इसको लोड डाटा ही दे देता हूँ। लोड डाटा, इस लोड डाटा को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे एच लोड डॉट लोड आईडी है, इसलिए यहाँ पे मैं हैश यूज कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे डॉट हाइट, अगर इसकी हाइट से भरा हो। साथ में इसमें और भी कंडीशन लगाने हैं, तो इसको सेपरेट कर देता हूँ। और इसको मैं साथ में लिख देता हूँ डॉलर कैन बी लोडेड इक्वल टू ट्रू हो, मतलब ये ट्रू हो तभी ये वर्क करे। अब इसको मैं एक बार चेक करा लेता हूँ अलर्ट करके कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। अलर्ट लिख देता हूँ। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये लोड होना चाहिए।
ये वर्क नहीं कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट करके। कुछ कंसोल में ये इशू आ रहा है। डॉलर स्क्रॉल टॉप होना चाहिए, वो गलत लिखा हुआ है। स्क्रॉल टॉप। टॉप। एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। ये अलर्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं, ये यानी कि वर्क कर रहा है। अब इसमें हम लोग आगे वर्क करते हैं। यहाँ पे मैं अब एजेक्स कॉल करा लूंगा, तो इसके लिए पहले कंडीशन लगा देता हूँ। इफ डॉलर मैक्स, जो मैक्स है, मैक्स का वैल्यू डॉलर पेज से पेज के बराबर या उससे छोटा हो तब ये वर्क करेगा। अब हम लोग यहाँ पे एजेक्स को कॉल करें। एजेक्स कॉल करने के लिए डॉलर डॉट एजेक्स एजेक्स, और यहाँ पे हम लोग पहले यूआरएल पास करेंगे। यूआरएल यूआरएल में हमें जो हमने यहाँ से गेट किया था फंक्शन डॉट पीएचपी वेरिएबल में, तो इसको लोड मोड डॉट एजेक्स यूआरएल एजेक्स यूआरएल में पास करना है। लोड मोड डॉट एजेक्स यूआरएल यूआरएल, और उसके बाद डाटा में हम लोग डाटा पास कर देंगे, जो ये डाटा का वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है। डाटा पास कर दिया, उसके बाद हम कैसे को फॉल्स कर देंगे ताकि कैसे ना ले। कैसे फॉल्स कर देता हूँ, और उसके बाद बिफोर सेंड, सेंड करने से पहले बिफोर सेंड, ये इस मेथड में हम एक फंक्शन चलाएंगे, और इसमें हम लोग इसको हटा देता हूँ अभी फिलहाल, इसको कुछ नहीं। और यहाँ पे कैन बी लोडेड को यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूंगा, फॉल्स। और उसके बाद जो लोडर है उसको हम यहाँ पे शो करा देते हैं, तो डॉलर उसके बाद आईडी, और यहाँ पे मैं उसको शो करा दूंगा। शो कराने के लिए हमारे पास यहाँ से हमें स्क्रॉल टॉप में जाना है, इस मैसेज डाटा को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, इससे शो हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सक्सेस का पे वर्क करेंगे, तो सक्सेस सक्सेस में फंक्शन, और यहाँ पे डाटा रिसीव करेंगे और चेक कर लेंगे कि इफ डाटा अगर ब्लैंक हो तब तो इसको हाइड करा देंगे। हाइड, और एल्स में, और इसमें भी कैन बी लोडेड, जो हमारा जो ये है, इसे यहाँ पे हमें ट्रू पास करना है। नहीं, इसमें भी फॉल्स पास करना पड़ेगा क्योंकि ये तो ब्लैंक है, तो फॉल्स होगा तो ये वर्क ना करे। यहाँ पे ट्रू, और एल्स में इसे फॉल्स पास कर देंगे, एल्स फॉल्स, और यहाँ पे शो करा देंगे, यानी कि डाटा है तो शो कराना है। अब उसके बाद हम इसको
इसको भी अगर मान लो सक्सेस से डाटा मिल रहा है तो इसको भी हमें बाहर इसे हाइड ही करा देना है। हाइड करा देता हूँ और इसके बाद डॉलर जेएस पोस्ट्स में हमें क्या करना है, अपेंड कर देना है। अपेंड 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 क्या करना है, तो डाटा को अपेंड कर देना है। और इसके बाद जो हमारा है पेज प्लस प्लस जो वेरिएबल है उसको पेज प्लस प्लस कर देना है, वेरिएबल को बढ़ा देना है। और इसमें हम क्या करेंगे, ये हमने जो लोड मोड बना रखा है एक्शन, इसको हम फंक्शंस डॉट पीएचपी में डिफाइन करेंगे। तो मैं अभी टाइम बचाने के लिए इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी करूंगा, लेकिन अभी पहले फंक्शंस में फंक्शंस बना लेता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये हेलो वाली, इसको पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं जो कैन बी लोडेड है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, उसको एजेक्स कॉल कराने के लिए इस पे हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए इस पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्शन WP एजेक्स एजेक्स, उसके बाद एक्शन का नेम और यहाँ पे फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम में भी आप कुछ भी दे सकते हो या सेम भी दे सकते हो। और उसके बाद ऐड एक्शन WP ये लॉगिन यूजर, पहले वाला लॉगिन यूजर के लिए, दूसरा जो लॉगिन यूजर नहीं हो एजेक्स नो प्रीव अंडरस्कोर, जो एक्शन का नाम है वो, और यहाँ पे वह फंक्शन का नाम। एक्शन नेम में ये कैलकुलेट, ये हमेशा आपको सिमिलर रखना है यहाँ तक WP एजेक्स, इसके बाद जो एक्शन का नाम यहाँ पे जो हमने दे रखा है फंक्शन नेम में, आप चेंज भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन करोगे, मैं लोड अंडरस्कोर मोड कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, और इसी को मैं डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन और इसको डिफाइन कर दूंगा। और यहाँ पे डॉलर पेज नाम का वेरिएबल है, ये डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट जो हमें मिला है यहाँ पे जो पास हुआ है वैल्यू, ये पेज में वैल्यू आ रहा है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से इसमें पेस्ट कर देंगे ताकि ये पेज आ चुका है, इसमें पेज में रिसीव हो जाएगा। पेज में इसको पेज कर देता हूँ। और एक यहाँ पे आर्ग्स नाम का वेरिएबल बनाते चाहे तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये जो यहाँ से यहाँ तक सब कॉपी कर लिया और यहाँ फंक्शन डॉट पीएच में पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे पेज की जगह पे ये जो हमारा रिसीव हो रहा है पेज, ये यहाँ पे हम इसे पास कर देंगे। अब हमें वाइल लूप चलाना है, तो डॉलर वाइल $पोस्ट, यहाँ पे है पोस्ट, उसके बाद $पोस्ट द पोस्ट करना है और यहाँ पे PHP इंडिफ कर देना है। यहाँ पे WP रीसेट पोस्ट डेटा कर देना है ताकि पोस्ट WP रीसेट पोस्ट डाटा रीसेट पोस्ट डाटा, और इसमें इसके बाद WP डाई
कर देना है WP डाई, ताकि इसके आगे की स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ना हो। और यहाँ पे इंड वाइल। यहाँ पे हमारा कोलोन मिसिंग है, इसलिए ऐसा। अब हम लोग जो स्क्रॉल स्क्रॉल टेम्पलेट में हम जो यूज कर रहे हैं वही यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। इसीलिए हमने ये टेम्पलेट पार्ट अलग बनाया था कि 2 बार इसको हम आसानी से यूज कर सके कोड रिपीटेशन से बचने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पेस्ट कर दिया। अब एक बार हम लोग रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं ये वर्किंग है या नहीं। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में। एक बार इसको फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। 12, 11, 10, 9, 8, 7 ये पूरा लोड हो चुका है एक ही बार में। देख सकते हो अब वर्क कर रहा है फ्रेंड्स इस तरह से। अब मैं इसके रीडिंग में जाता हूँ, इसकी सेटिंग 3 3 कर देता हूँ, तो ये अब 3 3 के अकॉर्डिंग चलेगा। अब मैं एक बार रिफ्रेश कर दूँ Ctrl+Shift+R प्रेस करके। अब देख सकते हैं ये 3 और लोड हो गया फिर से। ये एक बार इसको प्राइवेट विंडो में चेक कर लेता हूँ, इसमें कुछ मुझे इशू लग रहा है। मैंने 3 3 कर दिया, तभी भी इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 बार लोड होनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं अभी लोड नहीं हो रहा है, तो इसमें इशू है थोड़ा, इसको चेक कर लेता हूँ। इसकी JS फाइल एक बार चेक कर लेता हूँ। इसमें मैंने सही से कंडीशन है, इसको इन दोनों को प्लस करना है। विंडो डॉट स्क्रॉल डॉट टॉप प्लस विंडो डॉट हाइट। और यहाँ से एक बार इसको सही कर लेते हैं। Ctrl+Shift+R प्रेस कर लेता हूँ, पेज डाउन करता हूँ, तो ये लोड हो रहा है। ये दोबारा से लोड नहीं हो रहा है, इसको भी हम लोग देखते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने डाटा मैसेज, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे लोड डाटा मैसेज हाइड यहाँ पे हाइड कर ही रखा है, तो इसको एक बार सेव करके चेक कर लेता हूँ। अब रिफ्रेश करते हैं, तभी भी एक ही बार लोड हो रहा है, तो इसको
कहीं पे कंडीशन में हमने गलती कर रखी होगी। यहाँ पे एक बार मेथड पास कर लेता हूँ या टाइप यहाँ पे पोस्ट लिख देता हूँ और अगर डाटा अगर ब्लैंक है तो अच्छा इसको फॉल्स कर देना है ताकि ये यहाँ पे कंडीशन लोड ना हो। अगर फॉल्स कर देता हूँ तो यहाँ पे मैंने कंडीशन ही गलत लिख रखी, मैं इसको चेंज कर देता हूँ Ctrl+X और यहाँ पे Ctrl+V और यहाँ पे इसको कट करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। अब ये सही चलेगा फ्रेंड्स। एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। एक बार और ये एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ कंफर्म। देखिए फ्रेंड्स ये अब चल चुका है, आप देख सकते हैं ये 3 बार लोड हो चुका है, पोस्ट 1 से लेके पोस्ट 4। एक बार और मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये पहली बार लोड हुआ, ये दूसरी बार लोड हुआ, ये तीसरी बार हुआ। आप देख सकते हैं ये पेज काउंट भी 4 आ रहा है यहाँ पे, तो इसको भी मैं कमेंट को हटा देता हूँ। ये यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोड मोड लगा सकते हो, इनफाइनाइट लोड मोड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।